हिंदू धर्म में भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजनीय देवता का स्थान दिया गया है और किसी भी मांगलिक कार्य से पहले इनकी पूजा अवश्य की जाती है। कहते हैं कि इससे सभी कार्य सफल होते हैं। वैसे तो गणेश जी का पूजन के लिए बुधवार का दिन समर्पित है, लेकिन हर माह आने वाले चतुर्थी तिथि के दिन भी गणेश जी का पूजन किया जाता है, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ज्योतिष शास्त्र में अखुरत संकष्टी चतुर्थी नाम दिया गया है। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि यदि दिन व्रत और पूजा विधि विधान के साथ किया जाए तो जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी पूजन करने से मनुष्य के जीवन में आ रहे सभी कष्ट और संकट दूर होते हैं। साथ ही रुके हुए काम भी बनने लगते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भक्तजन दिन भर व्रत करने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलते हैं। एक समय की बात है, वनराज बाली संध्या पूजन के लिए जा रहे थे। तब उन्होंने आकाशमार्ग से नारद मुनि को जाते हुए देखा। उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम करके उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब नारद मुनि ने बताया कि लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में राजभोग का आयोजन किया है, इसलिए वह लंका जा रहे हैं। कुछ देर बाद नारद मुनि ने चुटकी लेते हुए कहा, अब तो पूरे ब्रह्मांड में रावण का ही आधिपत्य है। देवता और मनुष्यों सहित सभी प्राणी रावण के शीर्ष झुकाते हैं। यह सुन बाली बोले, मुनिवर, रावण ने अपने वरदान और अपने बल का प्रयोग करके उन लोगों को दबाया है जो निर्बल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उनमें से कदा नहीं हुई। आप चाहे तो मेरी यह बात रावण को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद नारद मुनि लंका पहुँचे और वहां उन्होंने रावण को वनराज बाली द्वारा बताई गई बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी। यह सुनकर रावण को क्रोध आया। उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। इस पर नारद मुनि ने रावण की चुटकी लेते हुए कहा, एक वानर, इसलिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो यह उचित नहीं होगा। ऐसे में रावण ने बाली से अकेले युद्ध करने की ठान ली और राजा बाली के पास पहुंचा। रावण ने संध्या करते हुए बाली को पीछे से पकड़ लिया, जिससे राजा बाली को बहुत गुस्सा आया। उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि उनके सामने जो भी युद्ध के लिए आएगा उसकी शक्तियां आधी हो जाए। ऐसे वरदान के प्रताप से उन्होंने रावण को अपनी बाहों में दबा लिया और समुद्र के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। रावण ने राजा बाली के चंगुल से छूटने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अपनी संध्या की पूजा होने तक राजा बाली ने रावण को बाहों में ही दबाए रखा। इसके बाद वो रावण को अपनी बगल में दबाए दबाए किष्किंधा नगरी ले गए और अपने पुत्र अंगद को रावण खेलने के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। राजा बाली का पुत्र अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगा, जिससे रावण को बहुत कष्ट हुआ और दुख प्राप्त हुआ। दुखी होकर रावण ने अपने पितामह पुलत्स्य मुनि को याद किया। रावण की इस दशा को देखकर पुलत्स्य मुनि ने विचार किया कि रावण की यह दशा अभिमानवश हुई है। अभिमान करने से देव, असुर, मनुष्य सभी की यही गति होती है। तब पुलत्स्य मुनि ने रावण से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ नगरवासी मुझे दिक करते हैं। आप मेरी रक्षा करें। रावण के मुख से ऐसे वचन सुनकर पुलत्स्य मुनि बोले, तुम डरो मत, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश का व्रत करो।
पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने इस व्रत को किया था। इसलिए तुम भी संकष्टी चतुर्थी के व्रत को करो। पुलत्स्य मुनि द्वारा कही जाने पर रावण ने भक्त पूर्वक संकष्टी चतुर्थी के व्रत को किया और उसने उस बंधन से मुक्त होकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। हे गजानंद भगवान, जैसे आपने रावण को बाली के बंधन से मुक्त किया, उसी प्रकार संकष्टी चतुर्थी की इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गजानंद भगवान।